सो भाइयों, मुझे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करे हुए 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। एंड जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था। एंड मोटे से मेरा मतलब ये है भाई कि मेरी बहुत ज़्यादा तोंद निकली हुई थी, मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। एंड भाई मैं समझ सकता हूँ जब हमारा बेली फैट बहुत ज़्यादा निकल जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा डाउन हो जाता है। एंड इस बेली फैट के चक्कर में हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, हमें बाहर जाने का मन नहीं करता, हमें सोशल गैदरिंग में जाने का मन नहीं करता। एंड भाई इस तोंद को कम करने में भी भाई हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, बिकॉज भाई हमें कुछ पता ही नहीं होता कि इसे एक्चुअली कम कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं आज अपनी वो 5 टिप्स बताने वाला हूं जो कि मुझे कोई उस टाइम बता देता तो मेरी प्रोग्रेस 3 गुना ज्यादा फास्ट हो जाती एंड मैं अपना बेली फैट और ज्यादा जल्दी से कम कर पाता। एंड भाई जो 4th टिप मेरी रहने वाली है वो आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए। सो भाइयों प्लीज एंड तक बने रहना। एंड वेन आई से रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड्स, उससे मेरा बेसिकली ये मतलब है जितनी भी चीजें पैकेट में आती हैं, जितनी भी चीजें डब्बे में आती है, उनको प्लीज एलिमिनेट कर दो, अवॉइड कर दो। जैसे कि कुरकुरे, लेज, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको भाई अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दो। बिकॉज भाई मैं आपको इसके 2 सबसे बड़े मेजर साइड इफेक्ट बताता हूँ। फर्स्ट, इससे आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी कैलोरीज मिलती है एंड वो कैलोरीज बहुत ही ज्यादा गंदी होती है हमारी बॉडी के लिए। ये हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर रख देती है। तो भाइयों इससे आपको बहुत ज्यादा फालतू की कैलोरीज मिलती है। एंड इससे भाई एक और चीज निकल के आती है, इससे आपकी जो हंगर लेवल है वो कम नहीं होते, आपको उल्टा और ज्यादा खाने का मन करता है। ये आपका डोपामिन स्पाइक कर देता है। तो भाई आपको मन करता है आप और ज्यादा खा लो। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरा है, आपको फालतू की कैलोरीज देता है एंड आपके हंगर लेवल्स बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं करता। एंड सेकंड सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है भाई, ये हमारी बॉडी के हार्मोनल फंक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा होता है। एंड एज अ मैन कोई नहीं चाहता उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए एंड टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए। एंड भाई ये प्रोसेस्ड फूड्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल से। ये हमारी बॉडी में एक बहुत ज्यादा एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट छोड़ देता है। सो भाइयों मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले ये प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को खाना छोड़ दीजिए। एंड भाई अगर आप छोड़ भी नहीं सकते तो प्लीज उसे 90% एलिमिनेट कर दीजिए। आपका आधे से ज्यादा बेली फैट 4-5 हफ्तों में यूं ही गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको खाना है भाई होल फूड्स, जो कि बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होते, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं होते। जो चीज ऑलरेडी नेचुरली पाई जाती है उसको वैसे ही हमें खाना चाहिए। सो प्रोसेस फूड आपको एलिमिनेट करने हैं, आपको होल फूड्स खाने हैं। होल फूड बेसिकली मतलब सारी वेजिटेबल, फ्रूट्स, आटा, चावल, ओट्स, ये सब जो नेचुरल चीजें होती है जो कि हमें खाने में एक्चुअली अच्छी लगेंगी एंड हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। सो आपको होल फूड्स पे ज्यादा फोकस करना है एंड रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस फूड्स को प्लीज अपने डाइट से हटा दीजिए। दिस इज द नंबर 1 स्टेप दैट आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज करिए। लो कैलोरी फूड आइटम बेसिकली आपके वो फूड आइटम होते हैं जिनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है बट उनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है। सो भाई हम सबको पता है, हम घर में चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, पनीर खाते हैं एंड वो कितने हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है हम सबको पता है। सो भाइयों मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज अ सर्टेन फूड आइटम इज हेल्दी दैट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए वेट लॉस या फैट लॉस के लिए अच्छा है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 100 ग्राम पनीर में भाई हमें मिल जाती है 265 कैलोरीज, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल में हमें मिल जाती है 130 कैलोरीज एंड 1 हैंडफुल ऑफ नट्स में हमें मिल जाती है 175 कैलोरीज। इनका पोर्शन बहुत ज्यादा कम है बट इनकी कैलोरीज बहुत ही ज्यादा हैं एंड ये हमारे वेट लॉस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इंस्टेड ऑफ दिस आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ लो कैलोरी डेंस फूड्स के। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बोल फ्रूट सैलेड में भाई आपको सिंपली 70 से लेके 120 कैलोरी मिलने वाली है। 1 लार्ज बोल ऑफ पॉपकॉर्न में आपको सिर्फ 120 से 150 कैलोरी मिलने वाली है। 100 ग्राम पोटैटो में आपको सिर्फ 77 कैलोरीज मिलनी चाहती है। एंड भाई इन दोनों एग्जांपल्स में हाई कैलोरी डेंस फूड्स एंड लो कैलोरी डेंस फूड्स में सिर्फ एक चीज का अंतर है, क्वांटिटी एंड कैलोरीज। हाई कैलोरी डेंस फूड में भाई आपकी क्वांटिटी बहुत कम है फूड आइटम्स की बट उनकी कैलोरीज उनके अंदर बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड लो कैलोरी डेंस फूड आइटम में आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एंड इनमें कैलोरी बहुत कम है। तो हमें यही फूड आइटम्स खाने हैं। इससे हमारा ये होगा भाई कि इससे हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहेगा, हमें जल्दी भाई सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो जाएगी एंड हम ज्यादा खाना खा पाएंगे, आप ज्यादा खा के भी सेटिस्फाइड रह पाएंगे एंड दैट इज द नंबर 1 स्टेप इन रिड्यूसिंग योर बेली फैट। हमारी इंडियन डाइट में भाई कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, आलू हो या फिर कुछ भी हो एंड उसमें प्रोटीन भाई बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमें इसी चीज को रिवर्स करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट हल्के से कम करने हैं एंड अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। एंड प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के हमारे क्या फायदे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ज्यादा देर तक सेशिएटेड रखता है। सेशिएटेड बेसिकली मीन्स आपको ज्यादा देर तक ये फुल रखता है। एंड सेकेंडली प्रोटीन का हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है एंड थर्मोजेनिक इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट होता है जब हम खाना खाते हैं
हैं, जब हम स्पेसिफिकली प्रोटीन खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके अच्छे से डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी यूज करती है। तो भाइयों आपकी बॉडी अल्टीमेटली ज्यादा कैलोरीज इससे बर्न करेगी। सो आपको भाइयों इंश्योर करना है अपनी डाइट में आप एटलीस्ट 1.8 से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक लीजिए। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में 1.8 से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन डालिए एंड कार्बोहाइड्रेट बस हल्के से कम कर दीजिए। आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका फैट धीरे धीरे अपने आप जाना स्टार्ट हो जाएगा इन नो टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो या एंड भाई अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। एंड भाइयों ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके एंड आई वोंट लाई, किसी एक बंदे ने भी इस पॉइंट को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। एंड आई बिलीव अगर ये पॉइंट सही नहीं होगा, अगर ये चीज़ सही नहीं होगी, तो आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आप स्टेरॉइड भी ले लीजिए, आपका वेट फैट कुछ भी कम नहीं होने वाला। वेट फैट छोड़ो भाई, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ, क्योंकि भाई हमने जो प्रीवियस अपने अभी 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं वो खाने से रिलेटेड है। बट अगर आप वो फूड आइटम्स खाते हो तो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, आपकी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, तो क्या फायदा उन फूड आइटम्स को खाने का। आप वेट लॉस तो छोड़ो भाई, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, आपको बहुत ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब भाई कुछ साइंस बैड गट हेल्थ के क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज आपको खाने के बाद हमेशा बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, डायरिया, आप खाना खाते हैं आपको जाते एकदम वॉशरूम जाना पड़ता है, इनडाइजेशन फ्रीक्वेंट टाइम्स, आप कुछ भी खाना खाते हैं वो बिल्कुल भी आपको डाइजेस्ट फील नहीं होता, तो आपको बहुत गंदा फील होता है, फटीग, आप हमेशा थके थके रहते हैं। एंड भाई बैड ब्रेथ, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है सो इट कुड बी अ साइन ऑफ बैड गट हेल्थ। सो भाइयों मैं चाहता हूँ आप इन सब पे प्लीज ध्यान दीजिए एंड अगर इनमें से कोई भी साइन आपके अंदर है तो भाइयों प्लीज अपनी गट हेल्थ को चेक करिए। एंड आप अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट में फाइबर प्लीज बढ़ा दीजिए। फाइबर आप भाई पोटैटो के थ्रू बढ़ा सकते हैं, आप ओट्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं, आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा ये होगा कि हमारी बॉडी में जो हमारे गट में माइक्रोबायोम होता है, जो कि एक्चुअली गुड बैक्टीरिया होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा एंड उसको बहुत ज़्यादा एक हेल्दी इन्वायरमेंट फील होगा अपने लिए। सेकेंडली भाई आपको खाने हैं भाई फर्मेंटेड फूड्स, जैसे आपकी दही हो गई, इडली हो गई, डोसा हो गई, ये सब हमारे फर्मेंटेड फूड होते हैं, ये भी हमारे गुड बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। एंड भाई थर्ड हो सकता है आपको हाइड्रेटेड रहना, बिकॉज भाई अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपको खाना पचेगा ही नहीं, नो मैटर आपकी गट हेल्थ अच्छी है या नहीं। एंड भाई आपको स्ट्रेस लेवल भी अपने मैनेज करने, बिकॉज भाई रिसर्चेस में पाया गया है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे तो भाई आपकी गट हेल्थ इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। एंड भाई लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप किसी लंबे टाइम से किसी एंटीबायोटिक्स पे हैं, किसी दवाई पे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो भाइयों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज भाई एट द एंड हम खा तो आर्टिफिशियल चीज़ ही रहे हैं ना भाई, नेचुरल तो नहीं है वो। एंड भाई एक और चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई सोडियम डाइट कंज्यूम करते हो, ये भी आपकी गट हेल्थ को खराब कर सकता है। एंड भाई हाई सोडियम डाइट कब आती है, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिप्स बिस्किट ये सब। तो भाइयों ये साइंस थे कुछ बैड गट हेल्थ के एंड आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया। तो भाइयों प्लीज अपनी गट हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी रखो, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, बिकॉज भाई नो मैटर व्हाट आप कोई भी अप्रोच ले लो, कुछ भी खा लो, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो भाइयों कुछ फायदा नहीं है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी खाना एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी एंड आप बहुत गंदा फील करेंगे। सो या जब कोई बोलता है कि हमें अपना बेली फैट कम करना है, उसका सिर्फ बेसिकली ये मतलब नहीं होता कि उसे बस अपनी तोंद कम करनी है, एकदम सूख जाना है। उसका मतलब ये होता है कि उसका बेली फैट कम हो जाए एंड उसकी बॉडी टोन हो जाए, उसकी बॉडी में हल्की हल्की वो लीन एथलेटिक वाली मसल दिखे। एंड वो कैसे आएंगी भाई, वेट ट्रेनिंग से। पिछले 4 पॉइंट में भाई वो डाइट रिलेटेड थे, उससे आपका बस फैट कम होगा, मसल्स नहीं आएंगी एंड मसल्स आपकी आती हैं वेट ट्रेनिंग से। सो भाइयों मैं चाहता हूँ प्लीज आप किसी भी तरीके की वेट ट्रेनिंग अपने प्रोग्राम में, अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करिए। अगर आप जिम जाते हैं तो भाई वेल एंड गुड, वो तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। एंड अगर आप किसी रीजन से जिम नहीं जा पाते तो भाइयों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप घर पे पार्क में छत में अपने पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी रेजिस्टेंस एक्टिविटी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आप अपनी मसल को ट्रेन कर रहे हो। वेट ट्रेनिंग करने के 2 सबसे बड़े मेजर एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज किसी भी टाइप की वेट ट्रेनिंग करने के बाद हमारी बॉडी में एक आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है। आफ्टर बर्न इफेक्ट बेसिकली वो चीज होती है जब आपने वेट ट्रेनिंग कर ली, आप घर जाते हैं, अपने खाना पीना करते हैं, तो आपको लगता है भाई जो आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न हुई है वो बस जिम के अंदर हुई थी जब हम प्राइमरली एक्टिविटी कर रहे थे। जिम के बाद किसी वेट ट्रेनिंग के सेशन के बाद आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है अप टू 72 आवर्स, बेसिकली 3 दिन तक कैलोरीज बर्न कर सकती है। तो भाइयों आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी मसल को रिपेयर कर रही है, अपना मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल पे ला रही है एंड
कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न कर रही है एंड हमें वही चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी है अपनी तोंद को कम करने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इसका। एंड सेकेंडली, बंदे के अंदर जितनी ज्यादा मसल होगी वो बंदा उतना ही ज्यादा लीन दिखता है। तो सपोज भाई अगर आप थोड़े हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे हो एंड आपके अंदर स्टिल काफी अच्छी मसल है, तो आप हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे भी बहुत ज्यादा लीन दिखेंगे, मोटापा आपका नहीं दिखने वाला। दैट्स इट भाई, ये दो सबसे मेजर एडवांटेजेस हैं वेट ट्रेनिंग करने के। सो भाइयों प्लीज वेट ट्रेनिंग करना, उसे बिल्कुल इग्नोर मत करना, इट विल चेंज योर लाइफ। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही हर हफ्ते एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आप सब लोगों के लिए डालता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पीस।